उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपकी व्यस्तता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी है। और सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान दिया जाता है जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से छिपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य है? और प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व भी जानेंगे। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा भी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपके सामने खोलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि है आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्व विख्यात त्योहार कैसे बना? आइए इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर आज तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा। महाकुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रु और विनता से जुड़ी हुई है। कद्रु और विनता जो आपस में बहनें थीं,
और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हों, लेकिन वे कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विनता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ कद्रु के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए जिन्हें सर्पों की मां माना गया। दूसरी ओर विनता के अंडे नहीं फूट रहे थे और अधीरता में उन्होंने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला जिसका शरीर कमर तक ही विकसित था। वह गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया, लेकिन कृपया दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह प्राणी उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कद्रु और विनता ने सूर्य तीर्थ प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रु शर्त जीत गई। विनता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी मां विनता कद्रु और उनके 1000 सर्प पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी मां को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विनता को मुक्त करने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। तुम्हें यह कलश ले जाने दूं, तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे? गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को शाप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियां खो देंगे। इस शाप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वे भी जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस शाप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए।
अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र किया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्यों ने उसका पीछा 12 दिन तक किया, जो कि 12 वर्षों के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर स्थित हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिन घास की पत्तियों पर ये बूंदें गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छुओं और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण ये जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, शार्गंधनुष, भगवान धन्वंतरी, पांचजन्य शंख और अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बने भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेले का आयोजन है। वहां गंगा और इसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है वहां गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था।
और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है, क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। आपको क्या लगता है, क्या यह सरस्वती नदी का प्रवाह हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती और उदकवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया है, जैसे प्लक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती। तांडय और जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में इसका विनाशन नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे दृष्टवती कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया। दृषद्वती नदी ने अपनी दिशा बदल ली और आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही साधारण शब्द कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का अमर प्रतीक। आइए जानते हैं महाकुंभ के इतिहास से लेकर आज तक के अद्भुत सफर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको महाकुंभ की यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसे एक लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक हमारी काफी मदद कर देता है। धन्यवाद। दरअसल कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्य पुराण ग्रंथों, स्मृतियों या धर्म